बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज मैं आपको लजीज़ा रसमलाई बनाना सिखाऊंगी। ठीक है। इसके लिए मैंने दूध पहले ही चूल्हे पे चढ़ा रखा है। दूध था 1.5 किलो। इसको हम थिक करेंगे। ये तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको मैंने रखा है हल्की आंच पे। अब थिक हो गया जितना मैं चाह रही थी। तो इसके बाद हम डब्बे को खोलेंगे और उसमें रसमलाई को तैयार करेंगे। मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड करते हैं। आप हमारे साथ रहें। मैंने रसमलाई का पैक खोल दिया। ठीक है। उसको ऐड किया। उसमें मैंने 3 चम्मच अंडा और 2 चम्मच मैंने ऑयल के ऐड किए हैं। और इसको मैं आटे को अच्छी तरह इसको गूंदूंगी। जो इसका रसमलाई का बैटर होता है वो तैयार करूँगी। जब से अच्छी तरह गूंद जाए जैसे आटा होता है। ये देखिए फ्रेंड, ये आटा गूंद चुका है। इसका मैंने पेड़ा बना लिया। इस पेड़े में से आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे पेड़े लेके उसके मैं बॉल बनाऊंगी। और ये जो है ना मिकदार अंडे की 3 चम्मच चाय वाले, ये आपने इसकी मिकदार लेनी है अंडे की। इससे ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि फिर बॉल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा दूध में ही फट जाते हैं, तो उसका वो मज़ा नहीं रहता। इसमें जो मैंने आपको मिकदार बताई है 2 चम्मच ऑयल, खाने के चम्मच और 3 चम्मच अंडा, ये एक परफेक्ट मिकदार है। ठीक है। मैं इससे बहुत दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ और बहुत परफेक्ट रसमलाई बनी है। इससे आपने अगर एक पैकेट से बनानी है तो मिकदार आपने अंडे और ऑयल की एक ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी, वरना आपकी रसमलाई ख़राब हो जाएगी। ये देखिए ये बॉल्स बन गए। अब हम इन बॉल्स को ऐड करेंगे दूध में। आहिस्ता आहिस्ता से डालेंगे। दूध को पहले हम मिक्स कर लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर बालाई आई हुई है। दूध थिक हो चुका है काफ़ी। अगर भैंस का दूध लेते हैं तो वो तो काफ़ी थिक होता है, लेकिन मैंने गाय का लिया क्योंकि मेरे पास यही है, मैं गाय का यूज़ करती हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन 15 से 18 बॉल्स बन जाते हैं एक पैकेट में। इसके अलावा मैंने घर में भी जो फटे हुए दूध से रसमलाई बनती है मैंने वो भी ट्राई की है, तो वो इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और बहुत ज़बरदस्त बनी है वो भी। मतलब इसमें ये फ़ायदा है कि अगर आपका दूध ख़राब हो जाता है, फट जाता है, तो आप उसको वेस्ट नहीं करें, उसको यूज़ कर सकते हैं आप। अब मैंने ऐड कर दी है और ये जब तक फूल के ऊपर नहीं आ जाएंगे तो इतनी देर तक हम इसको पकाते रहेंगे। इसमें चम्मच नहीं हिलाना, ये खुद ही फूलेंगे। और इसको वैसे आपने चेक रखना है कि ये फूल के ऊपर आते हैं कि नहीं आते, ये किस तरह का इनका बनता है, मतलब फाइनल शेप इनकी क्या होगी। तो जब तक ये फूलते हैं तो हम वेट करते हैं। देखिए आप, ये फूल के ऊपर आ चुके हैं। मैं आपको चेक भी करवाती हूँ साथ। ये इसका साइज़ बढ़ चुका है। अभी इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। ठीक है, ताकि अंदर से ये सख्त ना। वैसे तो बैटर हमारा इस तरह का था, बिल्कुल मिकदार बराबर थी हर एक चीज़ की, ऑयल और अंडे की, तो इस वजह से ये हार्ड नहीं होंगे। जी नाज़रीन, रसमलाई को मैंने बाउल में निकाल लिया। रसमलाई ठंडी हो गई है। अब इस पर हम नट्स डालेंगे। आपको रसमलाई कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।